सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने वाक्य लिया है अपना, वो वाक्य ये है: यदि आप घाटा सहन नहीं कर सकते हैं तो आपको शेयर बाजार में बड़ा पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट इन्वेस्ट बिग मनी इन स्टॉक मार्केट इफ़ यू कांट बेयर लॉस। हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और कई लोगों का एक प्रश्न भी था दोस्तों, बीच में मुझे मैसेजेस भी आते थे, पूछा जाता था कि स्टॉक मार्केट में हमने इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट कर ली है, अभी क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो फिर तनाव की दुनिया में आ जाते हैं और समस्याएं और बढ़ जाती है जब शेयर प्राइस गिरता जाता है। तो समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, और जब फिर कोई बात भी से बनता नहीं तो एक दिन निर्णय ये लिया जाता है कि चलो बेच दो और लॉस करके निकलो, अब क्या करें। इससे दोस्तों, अगर ऐसा जब कभी भी होता है तो पूरा मनोबल टूट जाता है, आत्मविश्वास पर असर पड़ता है, उसके साथ साथ आपका आगे का इन्वेस्टमेंट करने का सोच पर भी काफ़ी असर पड़ता है। फिर आपको ये विश्वास नहीं होता कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है या हो पाता है या क्या है। कई बार ये भी होता है भाई, पेशेंस। अब कई बार स्टॉक जब नीचे गिरने लगते हैं तो समझ में नहीं आता है, कई इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टॉक कहाँ तक गिरेगा, कब तक हम पेशेंस रखेंगे, और पेशेंस रखेंगे भी तो पता नहीं ये बढ़े या नहीं बढ़े, ये भी एक शक के दायरे में आ जाता है स्टॉक के बारे में। तो सारी समस्याओं का विषय कहाँ बन जाता है जब हमारी बड़ी रकम लग जाती है। और बड़ी रकम का अगर हम डेफिनेशन या डिफाइन करें तो वो रकम दोस्तों, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपका आपका पूरी नेट सेविंग, अगर बचत खाते में अगर आपका 50,000 रुपया है और आपने 40,000 रुपया अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, लगभग 80% में कहूँगा, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि आपने सेविंग का ऑलमोस्ट 80%, अगर 50,000 आपकी सेविंग अकाउंट में और आपने 45,000 45,000 रुपीज़ अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपने अपने हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आपके सेविंग और अर्निंग के हिसाब से वो 45,000 भी बहुत बड़ी रकम है। वो डिपेंड करता है मतलब पर्सन या इन्वेस्टर्स के इनकम पे और उसके सोर्सेस ऑफ इनकम पे। तो यहाँ पर दोस्तों कहने का अर्थ ये भी है कि भाई, जब हम अपने सेविंग का इतना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट में एक साथ, तो वो अपना कदम गलत होता है दोस्तों। तो पहले आपको ज्ञान वार्तालाप के अंदर ये बात पहले कह दूं कि जब कभी भी आप अगर बिगिनर्स हैं तो अपने सेविंग का ओनली 30 to 40% ही मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स हैं, अभी अभी आपने 2 महीना 3 महीना स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट, या आपने प्लान किया है या करने जा रहे हैं, तो जितना भी आपकी सेविंग है दोस्तों, उसका 30 to मैक्सिमम 40%, बस उससे ज़्यादा आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, अब 40 to 50% वो ही करते हैं जिनका अनुभव और ज्ञान दोनों तेज है। हाँ, वो 50% तक जा सकते हैं। जिनका ज्ञान भी है, अनुभव भी है, तो उनके सेविंग का वो 50% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या करना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव भी है, ज्ञान भी है, मार्केट को कंप्लीट रूप में जानते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छे से जानते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से जानते हैं, चार्ट रीडिंग अच्छा है, मार्केट में प्राइस एक्शन के प्राइस को जानते हैं कैसे क्या, ये सब बातें सब मालूम है, ज्ञान है, तो वहाँ वो सेविंग का 50% इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों होता क्या है अक्सर कि सुनी सुनाई बात, कहने की बात, या कहीं ऑडियो, कहीं वीडियो, कहीं हमने, या कई इन्वेस्टर जो बिगनर्स होते हैं उनके पास, और कई ऐसे भी हैं जो अनुभवी, तो जीवन में अनुभव तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टॉक मार्केट का अनुभव और ज्ञान न होने से, कि कई बार क्या होता है, रिटायर का पैसा आया है, आफ्टर रिटायरमेंट का जो प्रोविडेंट फंड है, जो जमा है, जो अच्छा खासा जमा पूंजी है, जो भी बड़ी से बड़ी रकम में, अगर ऐसा कहूँ 20 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख या उससे भी ज़्यादा, जब इस तरह का रकम मिलता है तो ये सोचा जाता है कि भाई चलो, स्टॉक मार्केट में लोग कहते हैं पैसा दुगुना होता है, 3 गुना होता है, या उससे भी ज़्यादा होता है, तो क्यों ना हम ट्राई करें, क्यों ना हम कोशिश करें। तो कई बार दोस्तों, रिटायर्ड पर्सन भी अपने जीवन में जो कमाया या कुछ अपने मेहनत से, या जो उनको कुछ भी मिला जीवन में, उस पैसे को वो
मतलब ज्ञान के अभाव से या सही मार्गदर्शन न मिलने से वो स्टॉक में बड़ी रकम एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख एक साथ, और एक ही स्टॉक में। और वो स्टॉक होता क्या है फिर, थोड़ा आगे चल के मार्केट में करेक्शन तो होता है, मार्केट में बिकवाली होती है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, कभी क्रैश होता है, कभी नीचे गिरता है, कभी नेगेटिव न्यूज़ आता है। इन सभी कारणों से जब शेयर प्राइस नीचे आता है तो वही 20 लाख का जब वो 15 लाख देखते हैं तो हालत बिगड़ जाती है कि भाई 5 लाख का लॉस हो गया, अब क्या करें। तो जीवन की सारी कमाई का नेगेटिव रूप और डैमेज रूप देखते हैं तो रात की नींद खराब, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तकलीफ और बढ़ गए, डॉक्टर से फिर ये सब तकलीफें। तो ये तकलीफ तो अपने आप मैन मेड फैक्टर्स में चला गया ना दोस्तों। तो सबसे पहली बात आपको ज्ञान वार्तालाप में ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप बिग अमाउंट, बिग रकम, यानी बड़ी रकम आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि एक स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट बड़ी रकम नहीं करनी चाहिए। आप डाइवर्सिफाइड करिए दोस्तों, या कोई एक्सपर्ट अनुभवी से आप सलाह लीजिए, और कोई अच्छे जिसमें ये बातें हों कि भाई, क्योंकि डाइवर्सिफाइड माने किसी एक सेक्टर में नहीं, आपको 3, 4, 5 सेक्टर में अलग अलग पैसे को सही रूप में, भाई 20 लाख रुपया है तो 4-5 लाख रुपया हमने स्टॉक का प्लान कर लिया, कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया, कुछ छोटा मोटा प्लॉट या प्रॉपर्टी में सोच लिया, या एफडी में हमने पैसा रख दिया, कुछ म्यूचुअल फंड में रख दिया। इस तरह से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए दोस्तों। वही 20 लाख रुपया आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में XYZ कंपनी, या कोई भी ऐसे ही उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूँ कि कोई 20 लाख रुपया आपने एक साथ एक ही XYZ कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या होगा, अब मार्केट गिरेगा, और जब मार्केट गिरेगा तो आपका 20 लाख 18 लाख का दिखाएगा भाव, या उसका नेगेटिव पॉइंट कि 10% गिर गया, 20% गिर गया, या उससे भी ज़्यादा। जब आप ये सब देखने लगेंगे तो आप पर उसका कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है दोस्तों, आप कितनी खिन्नता रूप में, कितने तनाव में आ जाते हैं, वो आप ही का दिल जानता होगा। और उसका असर आपके साथ साथ परिवार पर और सभी सदस्यों पर असर पड़ जाता है। तो ऐसा कदम ही हम क्यों उठाएं जिससे हम पर भी असर पड़े, परिवार पर भी असर पड़े, और आने वाले भविष्य में जो कोई प्रगतिशील काम करना है उस पर भी असर पड़े। तो सबसे पहली बात, आप जब कभी भी स्टॉक मार्केट में, हाँ, अब मेरे वाक्य का क्या पॉइंट है कि जब बड़ा रकम डालते हैं तो वो उतनी सहनशीलता हम में होनी चाहिए कि भाई हमने 20 लाख डाल दिया तो क्यों, क्योंकि हम में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमें नॉलेज है, हमें अनुभव है, तो ठीक है, तो 20 लाख का 10 लाख भी होगा तो देखेंगे। लेकिन जो अनुभवी हैं, जिनको नॉलेज है, वो कभी भी 20 लाख एक स्टॉक में नहीं डालेंगे। वो बात अलग है जिनके पास 20 करोड़ है तो उन्होंने 20 लाख डाल दिया, वो अलग बात हो जाती है दोस्तों। लेकिन कहने का पॉइंट मेरा यही है कि वो डाइवर्सिफाइड फिर लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे। कभी भी हम भी दोस्तों, कभी भी पोर्टफोलियो का काम करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो हम यही देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड पे जाए, किसी एक सेक्टर में नहीं हो, अलग अलग सेक्टर में हो। कल को मार्केट क्रैश हो तो सभी सेक्टर पे असर नहीं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे असर पड़ता है, किसी पे नहीं पड़ता है। कोई शेयर बैडली गिरते हैं तो कोई स्टेबल और स्ट्रांग भी रहते हैं। तो ये सब चीज़ें कब संभव है, जब हमें उसका पूरा ज्ञान और अनुभव हो। तो अगर आपको ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, और आपके पास बड़ी रकम है और आप मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला कदम ये आपका होना चाहिए कि पहले ये देखिए कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक, कितना भी वो दुनिया का अच्छा से अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, आप उसमें एक, चलो ठीक है हमारे पास 20 लाख है, हम सोचेंगे कि पहले इसमें 10% इन्वेस्ट करके देखें कि कैसा चल रहा है। ये पहला सही स्टेप होगा कि 20 लाख का 10% 2 लाख है, तो 2 लाख रुपया मैं पहले इन्वेस्ट करके ये तो देखूं 3 महीने में वो 2 लाख का 2.5 लाख हो रहा है या 2 लाख का 1.5 लाख हो रहा है। इस तरह से आपका 18 लाख तो सेव पड़ा है अकाउंट के अंदर। तो पहले आपको 3 महीना, 6 महीने, 2 लाख या मैक्सिमम 4 लाख तक आप स्टॉक में देखिए कौन सा कैसे चल रहा है। लेकिन जब आप 2 लाख से 4 लाख की तरफ जाते हैं तो एक ही स्टॉक में, वहां भी वो एडवाइजेबल नहीं है दोस्तों। अब वो डिपेंड करता है कि अक्सर होता भी क्या है कि अगर स्टॉक चल निकला, आपने किसी में 2 लाख या 4 लाख इन्वेस्ट किए एक ही स्टॉक में, अगर वो चल निकला
तो आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, तो आप हो सकता है और बड़ी रकम डाल दें फिर। और फिर होता क्या है, अचानक फिर गिरावट आ गया तो आप और नेगेटिव पॉइंट पर चले गए। हाँ, लेकिन ये आपने सोचा कि चलो हमने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया एक ही स्टॉक में, जो होगा देखा जाएगा। हमने 1 साल के लिए रखा है, 2 साल के लिए रखा है, 5 लाख का 2.5 लाख भी होगा तो मुझे कोई गम नहीं, मुझ पर कोई फर्क नहीं। ये अगर आपका सोच है, ये विचार है, और उतना आप में फाइनेंशियल डेयरिंग है, उतना आप कंफर्टेबल हैं, तब वो आप कर सकते हैं, वहां कदम आप उठा सकते हैं, बशर्ते कि वो क्वालिटी स्टॉक हो। हाँ, क्वालिटी स्टॉक हो, उसका आपका स्टडी हो, आप ध्यान से देखें उसका 5 साल का कैसा प्राइस एक्शन रहा है, कैसा उसका प्राइस चला है, कंपनी रेगुलर डिविडेंड पेइंग है या क्या है, ये सारी बातें देखने के बाद ही ये सब चीज़ करना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा कहूँगा दोस्तों, और ये वेल नोन फैक्ट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, कि जब कभी भी आप पैसा इन्वेस्ट करें बड़ी रकम, तो 2 बातों का हमेशा ख्याल रखिए। पहली बात कि आपको डाइवर्सिफाइड एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये डाइवर्सिफाइड इंग्लिश वर्ड है, हिंदी शब्द यही है कि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में थोड़ा सा पैसे को अलग अलग, जैसे मैंने अभी शुरू में थोड़ी देर पहले ही कहा ना, कि कुछ पैसे आपने एफडी में रख दिया, उस 20 लाख रुपया अगर आपके पास है, वो 40 लाख हो या 50 लाख हो। एक उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, कि भाई 50 लाख भी बड़ी रकम हाथ में है, तो मार्केट में, हाँ ठीक है, हम एक प्लान करेंगे कि 5 से 10 लाख रुपया मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान करेंगे। लेकिन वो कब, जब मार्केट में करेक्शन होगा, शेयर थोड़ा सस्ता होगा, तब सोचेंगे, नंबर 1। दूसरा, डाइवर्सिफाइड में इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर पे, कौन सा सेक्टर कौन सा अभी अच्छा है, हाँ चलो ठीक है, ये एनर्जी पावर सेक्टर अच्छा है, भाई चलो रेलवे के स्टॉक भी भविष्य में जा सकते हैं, सोचा जा सकता है। एक उदाहरण देकर आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं सेक्टर वाइज आपको बोलना चाहूँगा। हाँ भाई, ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या है, ऑटो एंसिलरी कौन सा जोरदार बढ़ रहा है, कौन सा भविष्य में रिन्यूएबल एनर्जी है, या क्या भविष्य में नया नया होगा, या कौन सा सोलार पावर, कैसे क्या, ये सब दूर तक डिफेंस स्टॉक है या डिफेंस से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ों को अलग अलग एरिया में देख समझ कर कि भविष्य में क्या मांग होगी, किस चीज़ का ज़्यादा जोरदार असर रहेगा, जोरदार मांग होगी, इन सभी बातों का ध्यान रखकर अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि पहले आप 10% से स्टार्ट करिए दोस्तों। रकम बड़ी है तो 10%, हमारा रकम छोटा है तो चलो ठीक है, हमने 40% इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने सेविंग का 40%, भाई हमारे पास 50,000 है, तो ठीक है, हम पहले 20-25 हज़ार से शुरू करें, पहले देखें कैसे क्या हो रहा है, पहले महीना, 2 महीना, 3 महीने का अनुभव तो लीजिए। कि तुरंत हम कूदें और कूद कर सोचें कि तुरंत सब फटाफट रिटर्न आ जाए, तो वो संभव नहीं है दोस्तों। तुरंत सब पैसा एक साथ लेकर मार्केट में कूदेंगे तो मैं कहूँगा दोस्तों, आप आग में कूद गए हैं, और आग में कूदने से तो शरीर ही जलेगा, या हम अपने आप को ही जला देंगे। ले दे के तो वही बात हुई। हाँ, लेकिन अगर हमें ज्ञान है, हमारा ज्ञान विज्ञान सब सही है, हम डाइवर्सिफाइड अपने बजट के अनुसार चल रहे हैं, और मार्केट को देख रहे हैं पहले 2 महीना 3 महीना कैसे चल रहा है, भाई मार्केट में वॉलेटिलिटी है, करेक्शन होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव भी होता है, यहाँ बेरिश मोड भी अचानक आ जाते हैं, बुलिश मोड भी अचानक आ जाते हैं। तो पहले तो मैं दोस्तों, अगर आप एकदम बिगनर हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप 1 से 2 महीना पूरे मार्केट को ध्यान से स्टडी करिए, देखिए सिर्फ कि कौन सा कैसे सेंसेस क्या है, निफ्टी के कौन से स्टॉक चल रहे हैं, एक नोटबुक में उसको नोट करिए कि ये सब अच्छे अच्छे निफ्टी के अच्छे स्टॉक ये चल रहे हैं, निफ्टी सेंसेस के ये स्टॉक अच्छे दौड़ रहे हैं, ये कम चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ये अभी डिमांड में है, ये प्लस हो रहा है। तो इसके ये सब चीज़ों को पहले हमें महीना 2 महीना ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मैं बिगिनर हूँ तो पहले मैं ये काम करूँगा, तब मैं अपना 50,000 है या 5 लाख है कि 50 लाख है, तब उसमें से मैं 10% का प्लान करूँगा, 10 to 40% का इन्वेस्टमेंट सोचूंगा। और नो डाउट और बड़ी रकम होती है तो जितने भी इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं, वो हर एक क्षेत्र में पहले पैसे को देखते हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कितना करना चाहिए, कि गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अब गोल्ड का भाव बढ़ रहा है तो गोल्ड में हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा हो जाना चाहिए भविष्य काल के हिसाब से।
हाँ, हमारे पास थोड़ा पैसा है तो हम प्रॉपर्टी में, फ्लैट में या छोटा मोटा प्लॉट या जो हम जिस चीज़ को हमारा ध्यान और देख रेख में रख सकते हैं, कर सकते हैं, हम उसे मैनेज कर सकते हैं, तभी प्रॉपर्टी में भी जाना चाहिए कि भाई हम जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उसमें देख रेख, ध्यान, मेंटेनेंस, उसमें कितना खर्चा, क्या भविष्य में आएगा, क्या मेंटेनेंस चार्जेस होंगे, वो सारा स्टडी पहले करना चाहिए। तब जाकर हाँ, हम कोई फ्लैट लेने जा रहे हैं तो भाई अपना बजट 1 BHK का है कि 2 BHK का है कि उससे ज़्यादा का है, उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, उस हिसाब से सोच सकते हैं। तो इसी तरह से सब बातें होती हैं जीवन में। तो निष्कर्ष यही है दोस्तों, कुल मिला के, कि जो मैंने वाक्य कहा है, यदि आप बड़ी रकम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले ये भी आप में सहन शक्ति होना चाहिए कि भाई हम लॉस को सहन कर सकते हैं और सहन करने की हम में वो एबिलिटी है, तब मैं सोचूंगा इन्वेस्टमेंट करने का। और वो भी मैं अगर करता भी हूं तो नेचुरली डाइवर्सिफाइड, कम से कम 4 से 5 सेक्टर में अलग अलग में पैसा इन्वेस्ट हो। 4 से 5 बेस्ट कंपनियां जो है, जो ब्लू चिप कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है, वो 4 से 5 कंपनियों में ही मैं पैसे को अलग अलग रूप में और पहले थोड़ा 2-3 महीने में ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। रिटर्न मिला तो अच्छी बात है, रिटर्न नहीं मिला तो वेट करेंगे, क्योंकि हमें पेशेंस भी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमारे पास पेशेंस होना भी बहुत अनिवार्य है। अगर हमारा स्टॉक अच्छा है, ब्लू चिप कंपनी है, बेस्ट क्वालिटी स्टॉक है और उसमें आपका पैसा बड़ा भी लगा है, तो आप उसमें पेशेंस एक बार रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन कहीं वो पेनी स्टॉक है, लोअर सर्किट लग गया या कोई तकलीफ वाला विषय है, कोई 1-2 रुपया, कई बार मैंने देखा है दोस्तों कि इन्वेस्टर का पहले ज़्यादातर आकर्षण होता है जो 1-2-5 रुपए के स्टॉक होते हैं। अब उसमें कभी वो चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं, उसका मार्केट कैप भी बहुत कम होता है, कभी 40 करोड़ का, 50 करोड़ का। तो मैं तो अभी इस ज्ञान वार्तालाप में यही कहूंगा कि किसी भी आप अगर पेनी स्टॉक में, यानी जो 2 रुपए से 5 रुपए वाले में भी अगर आप कहीं कुछ थोड़ा बहुत रकम इन्वेस्ट करते भी हैं, तो ये जरूर देखिए दोस्तों कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 करोड़ से ज्यादा हो। हाँ, कम से कम 200 करोड़ से ज्यादा हो, तो एटलीस्ट आप उसके बारे में फिर भी मैं कहूंगा कि 2-3 महीना पहले स्टडी करिए और ये देखिए कि वो रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी हो, तब जाकर उसमें आप सोचिए। और पहले 5,000 या 10,000 से ज्यादा रकम न डालकर पहले देखिए कैसा चल रहा है। कई बार क्या होता है, 2-4-5 रुपए का शेयर होता है तो सोचते हैं लगा दो 50,000, लगा दो 1 लाख रुपया। तो ये सब चीजें गलत हो जाता है जीवन में। फिर अगर वो चलते नहीं है, फिर नेगेटिव रहते हैं, तो कब तक हम सहन करें। तो वो सहन करने की आप में एक क्षमता होनी चाहिए, एक एबिलिटी होना चाहिए, तब जाकर आप, हाँ चलो ठीक है, हमने 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया, वो स्टॉक चला नहीं, 2 लाख का 1 लाख रुपया हो गया, तो भी मैं हाँ चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, देखेंगे क्या होता है। क्योंकि स्टॉक का अगर क्वालिटी वाला है तभी आपने 2 लाख रुपया डाला होगा, नेचुरली ये भी एक अंडरस्टूड वाली बात है। अगर स्टॉक में खूबी है, प्लस पॉइंट है, तभी आप इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करेंगे ना, 2 लाख रुपया, एक उदाहरण दे रहा हूं। तो उसमें तभी आपको उतना सोचना भी चाहिए कि भाई 2 लाख इसमें डाल रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो कल को 1 लाख रुपया भी होगा, मैं सहन कर लूंगा, वेट कर लूंगा, देखता हूं 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, ये आपको लॉस बेयर करने की एबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों। और वो एबिलिटी तभी होगा जब आप थोड़ा सा डिटैच रहेंगे। काफी अटैच रहेंगे दोस्तों तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, टेंशन होगा, तनाव होगा, दिलो दिमाग पे शारीरिक पीड़ा बढ़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा। ये सारी चीजें किसके लिए आप कर रहे हैं। तो ये तो कदम सही नहीं हुआ ना दोस्तों। तो कुल मिलाकर आपसे एक ही करना है कि जो भी आप इन्वेस्ट करें डाइवर्सिफाइड। ज्ञान वार्तालाप में मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यही है दोस्तों, एक निष्कर्ष यही है कि आप जब कभी भी बड़ी रकम इन्वेस्ट करें तो डाइवर्सिफाइड, माने अलग अलग 4-5 सेक्टर में इन्वेस्ट करें। और 4-5 सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो बेस्ट क्वालिटी स्टॉक है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, उसमें करिए। और वो भी पहले स्टार्ट करने से पहले आप पहले उसका 10-20% इन्वेस्ट करके देखिए कि कैसे वो चल रहा है। हाँ, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो मार्केट में जब करेक्शन आएगा, नीचे प्राइस होंगे, तब मैं उसको जोड़ूंगा, तब और लूंगा, जिससे आप मार्केट को एक अच्छी तरह से भली भांति जान पाएंगे, समझ पाएंगे और आपका इन्वेस्टमेंट भी सही होगा। और रिटर्न जब आए, हाँ, इसके लिए ये भी आपको एक नियम और एक अपना सेल्फ इम्पोज रूल होना चाहिए
ये नियम होना चाहिए कि जिस स्टॉक में हमारा 1 लाख रुपया लगा है, अगर वो मुझे 5% 10% का रिटर्न दे रहा है तो मैं 10% तो निकालूं, उस 10,000 रुपये को तो निकालो जो मैंने 1 लाख का, आज मुझे 1 लाख का 1,10,000 दिख रहा है, तो 10,000 रुपया उतना तो शेयर बेचो और 10,000 आने दो, रिवॉर्ड मिलने दो। कई बार होता है कि जब शेयर के भाव बढ़ रहे हैं तो हम बोलते हैं जाने दो, बढ़ रहा है तो क्यों निकालूं। नहीं, मार्केट में कभी भी कुछ भी होता रहता है, ये तो आप भी देखे हैं, आप भी जानते हैं अभी। तो कुल मिलाकर यही करना है चलते चलते दोस्तों, कि आप वो काम करिए जिसमें आपका पैसा बने, पैसा मल्टीप्लाई हो। और उन बातों के लिए जैसे मैं फिर से कहूँगा चलते चलते, कि आप थोड़ा अनुभव, नॉलेज, पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और डाइवर्सिफाइड में इन्वेस्ट करें, न कि किसी एक ही स्टॉक में बड़ी रकम इन्वेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। जो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अपने दिल की आवाज़ है, आपके लिए एक अच्छा सोच है कि आप कोई गलत कदम न उठाएं, आपको सही मार्गदर्शन मिले। इसी पॉइंट से और इसी सोच से मैं ये बातें कहता हूँ, और जितना कहता हूँ दोस्तों ये सब पूरा एक्सटेम्पोर रहता है, अपने आप ही नेचुरल। मेरी बात आपके लिए, मेरी भावना, मेरा वाक्य जो भी है, ये अपने आप ही उभरता रहता है जो मैं आपके लिए कह रहा हूँ। चलिए, और बाकी तो आप मेरे सभी सर्विसेज के बारे में जानते ही हैं। मेंबरशिप हमारा रेगुलर चल रहा है, 1 साल 2 साल 6 महीने का आप प्लान कर सकते हैं मेंबरशिप में, जिसमें आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकते हैं रेगुलर। बड़ी रकम कमाना है, बड़ी रकम में पाना है तो डायमंड मेंबरशिप भी है हमारा। और उसी के साथ साथ हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, बेस्ट एसआईपी स्टॉक सर्विस है। और सीखना है तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस वीडियो लिंक बना है हमारा ऑलरेडी। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आप प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी प्लान कर सकते हैं। इन सभी हमारे सर्विसेज से संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।